हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इतिहास का टेस्ट सीरीज कराने वाला हूं। चलिए आइए देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है, आभूषण से युक्त मध्य पाषाण मानव समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? भगौर से, महदहा से, भीमबेटका से, सराय नहर राय से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही हो जाएगा महदहा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि बौद्ध वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? ईशान वर्मा, शशांक, पुष्यमित्र, इनमें से कोई नहीं। बता दो कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा। तो भैया शशांक ने बौद्ध वृक्ष नष्ट किया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? मंजूश्री को, अवलोकितेश्वर को, वज्रपाणी को, मैत्रेय को। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया है। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्रंथ अनवर ए सुहेली फारसी अनुवाद है किसका? भगवत गीता का, रामायण का, महाभारत का, पंचतंत्र का। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया वो हो जाएगा पंचतंत्र का। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मुनीस अल अनवाह किसकी आत्मकथा है? फ़खर उल मुदब्बर की, मुनहाज उस सिराज की, गुलबदन बेगम की, मोइनुद्दीन चिश्ती की। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलो इसी कड़ी में अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि सल्तनत काल के मुनही से क्या तात्पर्य है? गुलाम, कृषक, व्यापारी, गुप्तचर। मुनही एक शब्द आता था, उससे क्या तात्पर्य है? ठीक है, चलो आप बता दो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मुनहिक मतलब गुप्तचर होता था। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट इसी कड़ी में। इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम यमुना की आकृतियाँ आती हैं? परमार की, पल्लव की, चंदेल की, गुप्त की। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा गुप्त ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? नासरुद्दीन महमूद का, बलबन का, मोहम्मद बिन तुगलक का, रुकनुद्दीन फिरोज का। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ बताते हैं। ठीक है, सवाल हमारा क्या कह रहा है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? नासरुद्दीन महमूद का, बलबन का, तुगलक का, रुकनुद्दीन फिरोज का। तो भैया नासरुद्दीन का मकबरा जो था वो नासरुद्दीन महमूद था। ये इल्तुतमिश के सबसे ज्येष्ठ और बड़े पुत्र थे। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरी ताजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, बरनी ने, जहांगीर ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जहांगीर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृतिक, खरोष्टी, ब्राह्मी और पाली। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा प्राकृत भाषा, क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा आम भाषाओं में गिनी जाती थी। ठीक है, चलो आओ इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सी थी? सोना थी, नमक थी, इस्पात थी, घोड़े थे। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो भैया उस समय बंगाल से सोना निर्यात किए जाते थे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? डोमिंगो पेस, बर्नियर, ट्रेवेलियर, सर टॉमस रो। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही होगा। तो इनमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डोमिंगो पेज। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। दीवान अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से था? सैन्य विभाग से, वित्त विभाग से, न्याय विभाग से, कृषि विभाग के। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा कृषि विभाग से। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? हुइस्क के, कनिष्क के, स्कंदगुप्त के, समुद्रगुप्त के। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो हमारा इनमें सही हो जाएगा स्कंदगुप्त के। ठीक है, चलो अब इस सवाल में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप लोग इसको छोड़ दीजिए। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा तुगलकनामा के रचयिता कौन था? फरिश्ता था, अफीम था, अमीर खुसरो था, उदयन था। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। काला शोक संबंधित था किससे? पाल वंश से, शिशुनाग वंश से, मौर्य वंश से, नंद वंश से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शिशुनाग वंश। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित था? भीतर गांव में, नेपाल में, तिगवा में, देवगढ़ में।
आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा देवगढ़ में। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है अब्दुल रज्जाक यात्री था पुर्तगाली का, फारसी का, अफ्रीका का, दक्षिण भारतीय का। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फारसी में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। मार्च 1946 में, मार्च 1947 में, मार्च 1945 में, मार्च 1948 में। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। मार्च 1946 में। अगला सवाल देख। ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे माना जाता है। कर्जन को, स्लीमैन को, वेले जली को, क्लाइव को। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पूरी तरीके से। तो कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फूले ने, भीमराव अंबेडकर ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा हो जाएगा ज्योतिबा फूले। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी। ठीक, विलियम बेंटिंग ने, डलहौजी ने, एलन बरो ने और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। ठीक, हार्डिंग प्रथम ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से सही हो जाएगा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डलहौजी। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा इनमें से क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से किसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है। ठीक, गीता को कहा जाता है, देवदास को कहा जाता है, गोरा को कहा जाता है, आनंद मठ को कहा जाता है। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया बंगाल की बाइबल जो है उसे आनंद मठ को कहा जाता है। ठीक है, चलो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था। चरा चरागाहों का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष, टकसालों का अध्यक्ष, सिक्कों का अध्यक्ष। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही हमारा। तो इनमें से हो जाएगा भैया हमारा टकसालों के अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा मतलब लक्ष्मी। ठीक, इस तरीके से आप लोग भी याद करिए। ठीक, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक है। सातवाहन के, कर्ण के, शुंग के, मौर्य के। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा सातवाहन। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने, हसरत मोहानी ने, ए और बी ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा हमारा। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पूरी तरीके से वो हो जाएगा डी, ए और बी ने शुरू किया था। अगला सवाल देख लेते हैं। सन 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ किया था। मेरठ से, झांसी से, आजमगढ़ से, दिल्ली से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया इनमें से सही हो जाएगा हमारा मेरठ। चलो फटाफट सवाल देखते रहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद अली ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो किसने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। बालाजी थे, बालाजी बाजीराव थे, बालाजी थे और बाजीराव थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही था। तो भैया उसमें बालाजी बाजीराव थे। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि नाडू क्या था। एक राजस्व अधिकारी था, एक चांदी का सिक्का था, एक संगीत का स्वर था, एक प्रशासकीय विभाग था। आपको बताना कौन सा सही होगा भाई। इनमें से सही हो जाएगा हमारा एक प्रशासकीय विभाग था। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1912 में, 1956 में, 1923 में, 1918 में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पूरी तरीके से। तो भैया इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1923 में, मोतीलाल नेहरू। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था। नयपात्र था, धर्मपाल था, देवपाल था, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से देवपाल जो था पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में थे। कौन। कृष्णदेव राय, सालू नरसिंह, हरिहर और मल्लिकार्जुन। पहले अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। जो तेलुगु के महान साहित्यकार थे वो थे भैया कृष्णदेव राय के। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। सिंगापुर में, जापान में, भारत में, इटली में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो हो जाएगा सिंगापुर में। चलो इसी कड़ी में अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कहता 1906 ईस्वी में बम्बई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी.आर. शिंदे ने, ज्योतिबा फूले ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है
किसमें अर्थ फलक से संबंधित है? दिगंबर ने, हीनयान ने, आजीवक ने, श्वेतांबर ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा, तो इनमें से हो जाएगा श्वेतांबर। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवा नाम प्रयोग उपाधि का प्रयोग किया था? दशरथ ने, संप्रति ने, सुयश ने, कुनन ने। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा हो जाएगा दशरथ ने। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? सर ह्यूरोज व्हीलर, हैरिस, कर्नल फिनिक्स, हेनरी लॉरेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ह्यूरोज थे। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा हैमवत संप्रदाय एक शाखा थी किसकी? महासंघिक की, हीनयान की, वज्रयान की, आजीवक संप्रदाय की। आपको बताना कौन से होगा, तो भैया ये थी महासंघिक की एक शाखा थी। ठीक, चलो अब उपनिषदों की विषय वस्तु है भक्ति का, कर्मकांड का, दर्शन का, उपर्युक्त सभी। आपको बताना कौन सा सही होगा भाई, इनमें से तो हो जाएगा दर्शन के। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा मलिक अंबर किस राज्य का वजीर था? बीदर का, गोलकुंडा का, बरार का, अहमदनगर का। बताइए कौन सा सही होगा इनमें से? इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो अहमदनगर का। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा, तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? हंसा मेहता ने, स्वरूप रानी मेहता ने, उमा नेहरू ने और विजय लक्ष्मी पंडित ने। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो विजय लक्ष्मी पंडित ने। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? गंगे कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने, परांतक ने, इनमें से सभी ने। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो राजेंद्र प्रथम ने। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? एक नाथ थे, दादाजी कोरदेव थे, तुकाराम थे, रामदास थे। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा हो जाएगा रामदास। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा इसी कड़ी में क्या कह रहा है? कह रहा है सर थॉमस रो दूत के रूप में किसके न्यायालय में आया था? जहांगीर के, अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो भैया वो आया था अकबर का वो पतले के, जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है मुगलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन शाही दस्तावेज नहीं था? सनद, खुतबा, फरमान, निशान। आपको बताना कौन सा सही होगा भैया इनमें से, तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा खुतबा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि औरंगजेब ने सन 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, तो भैया इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा अकबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा कह रहा है उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अलबरूनी, इब्न बतूता, अल रजा, अल फिरदौसी। आपको बताना कौन से होगा, तो भैया इनमें से हो जाएगा अलबरूनी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। भूदान आंदोलन के बारे में बात किया जा रहा है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? JB कृपलानी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने। आपको बताना कौन सा सही होगा भैया, तो इनमें से सही हो जाएगा भूदान आंदोलन जो थे महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1956 में। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? लिटन के, रिपन के, मेयो के, पेरी के। बताइए कौन सा इसमें से सही होगा, तो भैया इसको लिखा था रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने, जो भारत के वायसराय थे। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा था? अहमद बरेलवी ने, SA खान ने, टीटू मीर ने, मिर्जा खाना ने। चलो बता दो भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। 53 नंबर का सवाल हमारा हो जाएगा अहमद बरेलवी ने। चलो अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि भैया शेर शाह की धार्मिक नीति के विषय में कौन सा विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? धार्मिक असहिष्णुता, जजिया कर को पुनः शुरू करना, धार्मिक सहिष्णुता, अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति सहिष्णुता। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें से भैया जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 54 नंबर में हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा C,
धार्मिक सहिष्णुता था। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, लाहौर में, काबुल में। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? भैया काबुल में दफनाया गया था। ठीक, छोटे छोटे सवाल है, फटाफट कर लीजिए। कह रहा है तोबा ज्वालामुखी राग सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? महानदी घाटी से, यमुना घाटी से, सोन घाटी से, नर्मदा घाटी से। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो भैया तोबा ज्वालामुखी पहले सोन घाटी से प्राप्त हुआ था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा हंटर कमीशन संबंधित था श्रम से, उद्योग से, अकाल से, शिक्षा से। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हंटर कमीशन सही बात है, शिक्षा से संबंधित था। चलो फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ था? लॉर्ड मिंटो के, लॉर्ड लिथगो के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड कैनिंग के। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो भैया लॉर्ड कर्जन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा मैच कराने का है और आपको मैच कराना है कि इनमें से सीधा सीधा मैच करा दीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलो आओ मैच कराते हैं। जैसे तुगलकाबाद हो गया तो भैया तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। आदिलाबाद हो गया मोहम्मद तुगलक। ठीक, फिरोजाबाद हो गया फिरोज तुगलक। खिजराबाद हो गया अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से ऑप्शन आप लोग मैच करा लीजिएगा। चलो 60 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था? बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा? तो भैया इनमें से अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की भी उपाधि धारण किया था। चलो अगला सवाल देख लो। सिख समुदाय के संस्थापक कहे जाते थे? दादू दयाल, गुरु नानक, दयाल दास और राम सिंह। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा? तो भैया गुरु नानक। चलो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया था तुर्की में, फारसी में, उर्दू में, पश्तो में। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो भैया इनमें से हो जाएगा फारसी में। ठीक, चलो अगला सवाल। क्योंकि उसमें राज की भाषा थी। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध में, आंध्र में, बिहार में, बंगाल में। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन भैया हमारा सही हो जाएगा? तो बाबा रामदेव ने अवध में किसानों को संगठित करके एक आंदोलन चलाया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी? कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1931 था 29 है, गया अधिवेशन 1922, रामगढ़ अधिवेशन 1940। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो लाहौर अधिवेशन 1929। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा कह रहा है कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत के सभापति कौन थे? आनंद, सारिपुत्र, कालाशोक, वसुमित्र। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से हो जाएगा वसुमित्र। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी, शक्तिमती थी, इंद्रप्रस्थ थी, कौशाम्बी थी। आपको बताना कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा विराटनगर। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ है, चैत्य है, स्तूप है, गुहा कला है। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो भैया स्तंभ है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख ले। त्रिपिटक क्या है? सैन्य अधिकारी थे, धर्म ग्रंथ थे, कर थे, राजमहल के अधिकारी थे। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा? तो भैया त्रिपिटक जो थे वो धर्म ग्रंथ थे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ें। चलो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के उपयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था? बाबर थे, औरंगजेब थे, जहांगीर थे, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा? तो जहांगीर। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को, 70। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी को अपना इष्ट देव मानते थे? पशुपत के, कापालिक के, कश्मीरी के, शक्ति संप्रदाय के। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ठीक है, कापालिक।
ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। शाह तुर्कान थी, मुल्तान की गवर्नर थी, बलबन की पत्नी थी, रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी, नासरुद्दीन महमूद की पत्नी थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फाना का प्रयोग किया था। ख्वाजा बद्दुन ने, ख्वाजा अबू अब्दाल ने, अबू यजीद ने, शेख मुहिउद्दीन ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भैया। तो इनमें से हो जाएगा अबू यजीद ने। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था। बरकतुल्ला था, आनंद मोहन सराय थे, राज बिहारी बोस थे, महेंद्र प्रताप थे। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप थे और प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा किस संत ने निपख मार्ग का अनुमोदन किया था। रैदास ने, दादू दयाल ने, कबीर ने, मलुकदास ने। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दादू दयाल। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। रसीदा बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, हाजी बेगम, मेहरुन्निसा। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था। सेनापति, महादंडनायक, संधि विग्रहिक और कुमारा मात्र। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा संधि विग्रह। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी। नगरम की, सभा की, महासभा की, आलमगड़म की। ठीक, चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आलमगड़म। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा क्या करें। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्याय निम्नलिखित में से कौन थे। बीजी तिलक ने, एनसी केलकर ने, एनी बेसेंट ने, जोसेफ बैप्टिस्टा ने। चलो बता दो भैया इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। जोसेफ बैप्टिस्टा ने। धमेक स्तूप, धमेक स्तूप स्थित है झांसी में, सांची में, भरहुत में, सारनाथ में। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सारनाथ में। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। चलो 81 नंबर सवाल क्या कह रहा है भैया। कह रहा है मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज का कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है। 4 वर्गों में, 7 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही होगा भैया। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा 7 वर्गों में। ठीक, चलो अब अगला सवाल देख लेते हैं। राजदूत डायोनिसियस किसके दरबार में आया था। दशरथ के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, बिंदुसार के। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया बिंदुसार के दरबार में आया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं। राशिद अहमद, मिर्जा गुलाम, सर सैयद अहमद, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो उसमें से सर सैयद अहमद खान ने कहा था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था। जीवक ने, आर्यभट्ट ने, नागार्जुन ने, बराहमिहिर ने। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा नागार्जुन। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया था। गयासुद्दीन के, अलाउद्दीन खिलजी के, जलालुद्दीन के, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा भैया अलाउद्दीन खिलजी। चलो ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी। जयसिंह के बीच, शाइस्ता खान, टोडरमल, मानसिंह के बीच में। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया इनमें से हो जाएगा जयसिंह के बीच में। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे। भारवी थे, हर्षेण थे, भास थे, भासो थे। ठीक, चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा हरिशेन। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। निम्नांकित में से किसने भारत में सुहरावर्दी पंथ की स्थापना किया था। शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बख्तियार काकी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, निजामुद्दीन औलिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया इनमें से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब का गोल्ड टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह निर्माण किसने करवाया था। गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु हरराय ने। चलो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा गुरु अर्जुन देव ने। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा
जारी करने का वर्ष था? 1575, 1579, 1582, 1585। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई थी? मद्रास में, कालीकट में, हुगली में, सूरत में। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा सूरत में। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। चलो मेरठ षड्यंत्र में कौन शामिल था? कांग्रेस, उग्रवादी मुस्लिम लीग, उग्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मेरठ षड्यंत्र कांड में शामिल थे। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेलों ने, पालों ने, सोलंकी ने, परमार ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो सोलंकियों ने बनवाए थे। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? विग्रहपाल था, धर्मपाल था, आनंदपाल था, विद्याधर था। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा आनंदपाल हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुरशाह की भी पुकारा जाता था? शाह मीर को, जैनुल आबदीन को, महमूद को, हसन को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा जैनुल आबदीन। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? प्रतिहार ने, राजपूत ने, पाल ने, चंदेलों ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा चंदेलों ने। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापदम नंद, घनानंद, कालासु। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा घनानंद। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी की स्रोत है? कश्मीर का, सिंध का, पंजाब का, उपर्युक्त सभी। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया चचनामा जो था उस समय कश्मीर के बारे में वर्णन था, सॉरी सिंध के बारे में। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, 99। कह रहा है अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित करना चाहता था। हाँ ये बात सही है। तो इनमें से हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। दोनों बात सही है। 100 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है भारत निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? बिपिन चंद्र पाल को, जेके गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, एस एन बनर्जी को। तो इसमें दादा भाई नौरोजी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे था? चोलों से था, पांडवों से था, चेरों से था, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें सही हो जाएगा चोलों से। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है? स्कंदगुप्त को, यशोधर्मन से, कुमारगुप्त प्रथम को, ईशान वर्मा से। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यशोधर्मा से। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? अमीर खुसरो ने, निजामुद्दीन औलिया ने, फिरोज तुगलक ने, शेख निजामुद्दीन चिश्ती ने। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है कुल का प्रधान से, व्यापारियों का प्रधान से, मुख्य शिल्पी का, मुख्य दंडाधिकारी से। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा मुख्य शिल्पी से। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। शाहजहां के दरबार का राजकवि कौन था? सद्दाई, गिलानी, साहब, कुदसी, कलीम। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा हमारा कलीम। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा रैयतवाड़ी बंदोबस्त का संबंध किससे था? थॉमस मुनरो से, कार्नवालिस से, ठीक है, विलियम बेंटिंग से, चार्ल्स ग्रांट से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा थॉमस मुनरो से। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे सर सैयद अहमद खान, अमीर अली, नवाब अब्दुल लतीफ़ और नवाब समी उल्लाह खान। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ़। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह है? अभिधम पिटक में, अचरांग सूत्र में, दिव्यावदान में, विनय पिटक में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विनय पिटक में। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कर्तव्य था? अध्वर्यु का, ब्रह्मा का, होत्र का, उद्गाता का। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा ब्रह्मा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं।
कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? भीम द्वितीय, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, विद्याधर। आपको बताना कौन सा सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? गोल्डी था, मांडेल्सो था, मेनरिक था, मनुची था। कौन सा सही हो जाएगा इनमें से, तो भैया इनमें से हो जाएगा मांडोल्टस। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां ने, जेबुन निसा ने, गुलबदन बेगम ने, अर्जुमंद बेगम ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो नूरजहां ने किया था। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है न्याय सूत्र, कल्प सूत्र, सांख्य सूत्र और वेदांत सूत्र। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो न्याय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने, ठीक, शेख मूसा ने, शेख सरफुद्दीन याह्या मनिहारी ने, मुल्ला शाह बख्शी ने। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा मीर दर्द ने। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता है? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा, बलबन ने। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड लॉरेंस था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता था? बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद, गाजी मस्जिद और उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही, कौन सही था? बीबी का मकबरा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी? कुशीनगर में, पावा में, बल्लभी में, पाटलिपुत्र में। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा, तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था आगरा में, दिल्ली में, बदायूं में, लखनऊ में। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो जाएगा, तो इनमें से बदायूं जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। कह रहा है कि अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी 1960 में, 1965 में, 1975 में, 1980 में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1975 में। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR सिंधे, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ज्योतिबा फूले। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? आयकर, चुंगी कर, भूमि कर, इनमें से कोई नहीं। चलो ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सॉरी, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा भूमि कर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन प्रतिहार शासक नहीं था? मिहिर भोज था, नागभट्ट था, राज्यपाल था, राज सिन्हा था। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये। ठीक, बहलोल लोधी वाला देख लेते हैं। कह रहा है कि बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? गुजरात का, मालवा का, सिंध का, लाहौर का। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो वो लाहौर का था। और लास्ट सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। आपको बताना है कौन सा भैया, हुमायूं। ठीक, चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए